जय श्री मन्नारायण, जय श्री सीताराम। कैसे हो आप सभी? मेरा नाम है सपना और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सपना भक्ति चैनल में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। और हमेशा की तरह आज की वीडियो में मैं आप सभी को छोटे छोटे उपाय बताऊंगी और जिनको करने से आपके जीवन में बहुत सारे लाभ होंगे। तो आज की मेरी वीडियो का मुख्य टॉपिक है कि लक्ष्मी आती तो बहुत है पर रुकती नहीं है, या लक्ष्मी आती ही नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कई बार होता है कि किसी के घर में लक्ष्मी आ तो रही है, बढ़िया पैसा आ रहा है, कई हज़ार के महीने आ रहे हैं, 50,000, 60,000, 70,000, लाख के महीने भी आ रहे हैं। पर जैसे ही महीना आया तो कुछ ऐसे काम आ जाते हैं कि जो करने ही पड़ेंगे। जैसे घर में कोई अचानक से बीमार हो जाएगा, हंसता खेलता रहेगा, अचानक से बीमार हो गया, कोई सामान खो जाएगा या कोई सामान टूट जाएगा, घर की कोई ऐसी चीज़ें हैं जो ख़राब हो जाएंगी। तो पहले से मतलब खर्चे आ जाएंगे और निकल जाएगा, वो पैसा खर्च हो जाएगा। और कई घरों में होता है कि गरीबी ही रहती है, लक्ष्मी माता आती ही नहीं है, बच्चों की नौकरी नहीं लग पाती, पति की जॉब नहीं लग पाती, बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। तो आपने देखा होगा कि लक्ष्मी माता हमेशा श्रृंगार किए रहती हैं और सौंदर्य बहुत प्रिय है लक्ष्मी मैया को, सजे संवरे रहना, श्रृंगार किए रहना। तो मैं आप सभी बहनों से, जितनी भी मुझे देख रही हूँ, सबसे यही कहूँगी कि अगर माँ लक्ष्मी को अपने घर में आकर्षित करना है, बुलाना है, तो सबसे पहले आपको इन चीज़ों का ध्यान देना होगा कि अगर आपकी शादी हो गई, इतनी भी विवाहित बहनें मुझको देख रही हैं, उन सभी से मैं यही कहूँगी कि आप ना, अगर चाहती हैं कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में रुके या माँ लक्ष्मी का आगमन हो, तो सबसे पहले आप अपने आपको सुशोभित करिए, श्रृंगार करिए, आप सौंदर्य बनाइए। आप ये ऐसा नहीं कि फटे कपड़े पहन लिया या गंदे से पहन लिया। फटे जो कपड़े पहनता है उसका भाग्य भी फटा सा रह जाता है, इसलिए फटे कपड़े ना पहने और कुछ न कुछ सोने के, चांदी के गहने ज़रूर पहने। और कई बार होता है कि हम महंगे गहने तो तिजोरी में ही रख देते हैं, जब शादी ब्याह हुआ तभी पहनते हैं। तो ठीक है, आजकल लोग डेली में नहीं इतना पहन पाते, कर पर कभी पहन लिया, कभी बड़ा वाला मंगलसूत्र निकाल के पहन लिया, कभी कुछ पहन लिया, कभी कुछ पहन लिया। और ऐसे छोटी छोटी चीज़ें पहने और अपनी मांग भरें। आजकल मांग बिल्कुल भी नहीं लोग भरते, चूड़ियाँ पहने और अच्छे से श्रृंगार करके घर में रहें, इससे घर के लोग भी प्रसन्न होते हैं और खुद का मन भी बहुत अच्छा लगता है। जब हम सजते हैं, संवरते हैं, तो एक अलग सी ऊर्जा आती है। और माँ लक्ष्मी हमेशा श्रृंगार में रहती हैं, तो जो जो औरत होती है घर की, वो भी लक्ष्मी का रूप ही होती है। तो हमारे घर में हर रोज़ 7 बार माँ लक्ष्मी आती हैं। तो अगर हमको ऐसी अवस्था में देखती हैं ना, सजे संवरे हुए, तो वो खुश हो जाती हैं हमारे ऊपर। और नंबर दूसरा, घर के दरवाजे में ही चप्पल उतरे रहते हैं, ये सबसे बड़ा कारण है कि लक्ष्मी आपके घर से वापस चली जाती हैं। तो आप घर के दरवाजे से चप्पल हटा दें, अपने आप को हमेशा सजा संवरा रखें। अरे दिन में एक बार तो अच्छे से श्रृंगार करें ही करें। और नियम बना लें, कई लोग किराए के घरों में रहते हैं तो ज़्यादा पानी डालने के लिए जगह नहीं रहती, तो थोड़ा सा जल लेकर के छिड़क दें। जिनके पास ज़्यादा पानी डालने की जगह है तो वो पूरा अपना मेन गेट को धुल ही दें। तो और जैसे कई बार होता है कि जूठे बर्तन छोड़ने की रात में आदत होती है, तो ये आदत भी ना डालें। शाम को कंघी ना करें, क्योंकि अब का जो नियम आ रहा है, तो कोई कुछ नियम फॉलो ही नहीं करता। लेकिन पहले के ज़माने में होता था कि शाम को नहीं कंघी करने देते हैं, तो जो औरत शाम को चोटी बनाती है, कंघी करती है, उससे भी माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। तो ये ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं ना, जिनको हम शामिल करके अपने घर में खुशियाँ ला सकते हैं, गरीबी को दूर कर सकते हैं। और शुक्रवार के दिन आप हो सके तो लाल कपड़े पहने, माँ लक्ष्मी की पूजा करें और उनको लाल रंग का फूल चढ़ाएं, चाहे वो गुड़हल का हो, चाहे गुलाब का हो। और देखते हैं कई घरों में होता है ना वैभव लक्ष्मी का व्रत, इससे बड़े लाभ होते हैं, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं ना, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, इसका जाप आप नियमित 5 मिनट करें। भगवान विष्णु का ध्यान करें। जिस जिस घर में भगवान विष्णु का ध्यान होता है ना, उस घर में माँ लक्ष्मी का हमेशा वास होता है।
तो बहुत सारे ऐसे नियम हैं कि झाड़ू हॉल में नहीं रखना चाहिए, जिससे झगड़े होते हैं घर में। जहाँ पे लोग बेड के नीचे या फोल्डिंग के नीचे या हॉल में कहीं भी झाड़ू रख देते हैं, वहाँ नहीं रखना चाहिए। बहुत से छोटी छोटी बातें हैं जिनमें से कुछ ये है कि आप अपने जीवन में शामिल कर लें। जैसे आप ये तो कर सकते हैं ना, आपकी अपने आप को सजा संवरा रखें, ये तो आप कर ही सकती हैं। आप दरवाजे में थोड़ा सा पानी तो छिड़क ही सकती हैं। गाय के लिए एक रोटी सुबह ज़रूर निकालें। अब तो फैशन चल गया है कि पहले रोटी बना लेंगे, खाना बना लेंगे, उसके बाद किचन साफ करके फिर नहाने जाएंगी। तो हमारे यहाँ हमेशा से ये नियम रहा है कि नहाकर ही रसोई में जाना होता है। तो आप जब भी रसोई में जाएं या फिर जैसे आप नहा करके दोबारा रोटी बनाने जा रहे हैं, तो गाय के लिए एक रोटी ज़रूर निकालें और उसमें थोड़ा सा घी लगा करके गुड़ रख करके फिर रोटी खिलाएं। आपके घर में ज़रूर बदलाव होंगे और जो छोटे छोटे लड़ाई झगड़े हैं वो भी शांत होते हैं ये सब करने से। और मीठी और धीमी आवाज़ में बात करें। ये तो मैं भी नहीं कर पाती हूँ, मैं भी थोड़ा गुस्सैल हूँ, पर इसको भी कंट्रोल कर लेना तो बहुत अच्छा होता है। चलिए, ये छोटी छोटी बातें थी जिनको आप फॉलो कर सकती हैं और अपने भाग्य में बदलाव ला सकती हैं, और आपकी निजी लाइफ में भी इससे बहुत ज़्यादा बदलाव होते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री राम।